মক্কাত আছে নেকি শিৱলিংগ? সঁচাকৈ কাবাৰ ভিতৰত আছে নেকি শিৱলিংগ? কি আছে মক্কাৰ পবিত্ৰ কাবাৰ ভিতৰত? क्या मक्का में शिवलिंग है? हाँ, मुझसे भी पूछते हैं मेरे से जो जुड़े लोग हैं हिंदू मेरे से पूछते इमाम साहब आप मक्का गए हैं? मैंने कहा हाँ बेटा मैं गया हूँ। कहता है कि वहाँ पर ना हमारा शिव जी को ना उसमें ताले में बंद कर दिया है। हाँ। अच्छा, मैंने कहा शिव जी को ताले में बंद किया जा सकता है? कह लगा हाँ ऐसा मानना है कि वो जो बैतुल्ला है उसके अंदर शिव जी को कैद कर दिया है। तो मैंने कहा नहीं बेटा वहाँ अंदर कुछ नहीं है, वो एक कमरा है सिर्फ, जो कि साल के अंदर बादशाह 2 बार जाते हैं। बादशाह को इसलिए सऊदी अरब के जो बादशाह है उनको बादशाह नहीं कहा जाता, उनको खादिमुल हरमैन शरीफैन कहा जाता है। मोहम्मद साहब की जो जहाँ मदीना है और ये जगह है इनके वो कस्टोडियन हैं, तो उनको खादिम कहा जाता है, खादिमुल हरमैन शरीफैन। तो बादशाह सलामत जो भी वक्त का बादशाह होता है वो साल में 2 बार मतलब वहाँ जाता है, सीढ़ी लगती है, अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद एक कमरा है और उस कमरे के अंदर वो जाके उसकी सफाई करते हैं, खुशबू लगाना, सफाई करना साल में 2 बार। तो वहाँ उस कमरे में कुछ नहीं है, वो एक इबादत की जगह है। आपने क्या डिस्कवर किया कि ये सवाल क्यों आया कि मक्का के अंदर शिवलिंग है? हाँ, मुझसे चूंकि क्या हमारे यहाँ क्या ना बता तो नहीं कि सोशल मीडिया पर ना एक बात को डाल दिया जाए तो लोग उसको बगैर पढ़े बगैर समझे उसको मान लेते हैं। हमारे यहाँ बड़ी ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं और काट के भी वायरल कर देते हैं। वहाँ पर कुछ नहीं है, वो खाली है। वो सारी एक परिक्रमा करते हैं लोग, उसकी परिक्रमा करते हैं और इबादत करते हैं, बस। वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। সততে সামাজিক মাধ্যমত এটা বিতৰ্ক সৃষ্টি হয়। মক্কাৰ পবিত্ৰ কাবাৰ ভিতৰত আছে শিৱলিংগ। হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মনত উদয় হোৱা এই প্ৰশ্নই সময়ে সময়ে অৱতাৰণা কৰে বিতৰ্কৰ। কিন্তু সঁচাকৈ মক্কাৰ কাবাৰ ভিতৰত আছে নেকি শিৱলিংগ? সেই সন্দৰ্ভত কি কয় ইছলামিক পণ্ডিতসকলে? पहले हाँ होती थी, ये बात सही है, ये बात सही है। उस जमाने में चूंकि 365 मूर्ति, मतलब 365 दिन है तो 365 मूर्तियां वहाँ होती थी उस पहले। तो वहां से फिर उनको वो हटा दिया गया था। কোনে আৰু কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছিল পবিত্ৰ কাবা শৰীফ? बैतुल्ला को बनाने वाले वो भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो पहले प्रॉफिट थे जो इस दुनिया में आए। तो सबसे पहले जगह उसी को कहा गया कि आप एक कमरा तामीर करो, एक हुक्म आया था। तो ये उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो थे प्रॉफिट थे, उन्होंने उसको तामीर किया, उसको बनाया। वो सिलसिला वहाँ से चलता आ रहा है, वो हमेशा से उस जगह की बड़ी मान्यता है। तो लोग हज के दौरान उम्रा करने लोग जाते हैं, मतलब तो वहाँ जाकर उसकी परिक्रमा करते हैं, दुआएं मांगते हैं, उसको बैतुल्लाह कहते हैं। जहाँ एक जगह सब इकट्ठे होकर मिलकर इबादत करें उसको मस्जिद कहते हैं। अरबी में कहते हैं सलाह, अरबी में कहते हैं सलाह, संस्कृत में कहते हैं नमाज। नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर के सामने सरेंडर होना, ईश्वर के सामने झुकना, उसको नमाज कहते हैं। नमा माने झुकना, अज माने ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, उसे नमाज कहते हैं। वैसे तो आप भी नमाज पढ़ते हैं, नमाज तो हर आस्तिक पढ़ता है। जो आस्तिक है किसी भी फॉर्म के सामने आप झुक रहे हैं, यकीनन उसी को तो नमाज कहते हैं।